हेलो एवरीवन गाइस 11th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। 11th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर 9 यूनिट्स हैं और एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को अब लगातार 11th का सिलेबस कंप्लीट करवा जाएगा वीडियोस के द्वारा वन बाय वन। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी में कितनी यूनिट्स हैं। कुल मिलाकर 11th क्लास की एनसीईआरटी में 9 यूनिट है। अब 11th क्लास की एनसीईआरटी का ही क्या मतलब हुआ? देखिए, केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ें तो एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सोल्व कीजिए और क्वेश्चन। और एनसीईआरटी की बुक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिल रहा है तो वहां से एनसीईआरटी की लाइनों के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ। ठीक है, तो आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ कंटेंट्स की 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के क्या क्या है। सबसे पहले यूनिट का नाम बताइए क्या है, सब बोलकर पढ़ेंगे, सबको पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ना है एक एक यूनिट का नाम। क्या भाई? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 3 बार पढ़ो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दूसरी यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब पहली वाली को फिर से एक बार पढ़ो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरी यूनिट का नाम बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फिर से पढ़िए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तीसरी यूनिट है। ठीक है, एक बार और, क्लासिफिकेशन ऑफ एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फिर से पढ़ लो, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फोर्थ यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो क्या है नाम? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रीडिंग कर लो। ठीक है, जल्दी से हो गई। अच्छा, फिफ्थ यूनिट कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिफ्थ यूनिट है आपकी। अब बात कर लेते हैं टोटल कितनी यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स हैं सर, जल्दी से बताओ मुझे 9th यूनिट का क्या नाम है? क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन्स। 9th यूनिट का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। अब आपके पास अगर 11th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, देखो उसमें क्या 9th यूनिट हाइड्रोकार्बन ही है क्या? अच्छा, अब मैं पूछूंगा आपसे, आप अपनी एनसीईआरटी निकाल सकते हो, बताओ 6th यूनिट का क्या नाम? क्या नाम है? जल्दी से। इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। और 7th का पूछू तो बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन। 8th यूनिट का नाम एक ही रह गई आप लोगों के सामने है, क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, अब आप लोगों ने जो 9 यूनिट्स अभी पढ़ ली है, इनको एक बार रीडिंग मार लो, जल्दी से देख लो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को कि आपको एनसीईआरटी 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, जो कंटेंट्स एनसीईआरटी की, ये कम से कम 5 से 10 बार पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों के लिए बताइए जल्दी से, फिफ्थ यूनिट का क्या नाम है? थर्मोड। तो इस तरीके से हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का जो कंटेंट है 9 यूनिट्स, जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, हमने डिस्कस। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं फर्दर कंटिन्यूटी, गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, कोई भी क्वेरी आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड है आप, ठीक, थैंक यू।